हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। अगर आपने पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद वाला प्रैक्टिस सेट हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये एग्जाम हुआ था 9/9/2024 को 4 से 5 बजे की शिफ्ट में, मतलब कि शाम की शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र जो कि है CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला एल्काइल कार्बोक्जिलिक अम्ल है। तो ये कौन सा अम्ल है? तो ये ब्यूटाराइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सूत्र जो है, ये सीधी श्रृंखला एल्काइल कार्बोक्जिलिक अम्ल कौन सा है? तो ये जो है ब्यूटाराइक अम्ल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक था? तो कौन सा वाद्य यंत्र के वादक थे जो कि 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि है हमारा पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे? तो वो थे उस्ताद जाकिर हुसैन। तो आप इसे याद रखें कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो सबसे कम उम्र में उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो क्या किसके वादक हैं? तो ये वादक है, तबला बजाते हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। तो भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक जो सीमांत श्रमिक व्यक्ति है वो कौन है? जो एक वर्ष में 183 दिनों या फिर 6 महीने से कम काम करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन सा व्यक्ति होता है? वो वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है या फिर 6 महीने से कम काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें पहला क्वेश्चन, पहला जो है आंसर देख पा रहे होंगे, वसा और तेल समय के साथ अपरिचित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। तो ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वसा और तेल समय के साथ अपरिचित नहीं होते और उनमें दुर्गंध भी नहीं आती। आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? तो जिसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार करी थी वो कौन थे? वो था लॉर्ड वेलेज़ली। तो आप ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने तैयार की थी। आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोई स्कूल है या फिर कोई विद्यालय है जो कि राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उस स्कूल में या उस विद्यालय में आपको धर्म की शिक्षा या फिर धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये आर्टिकल 28 में बताया गया है। आगे आते हैं और देखते हैं अपना सेवेंथ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायिका है? तो ये कौन है? अजीता श्रीवास्तव है। तो आप इसे याद रखेंगे, अजीता श्रीवास्तव कहाँ से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायिका है अजीता श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं और एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा डैश कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये लू कहलाती है। तो गर्मियों के महीनों में जैसे मई या जून के लास्ट में बहुत तेजी से गर्म हवा बहने लगती है, तो उसी को लू के नाम से जाना जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा की गया है? तो कौन सा अनुपात में साझा किया है? 60:40। तो इस अनुपात में ये चीज़ साझा की गई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें मैदानी क्षेत्रों की इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अपना 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्ताक्षरित कर दी गई थी? तो ऐसा कौन सा
जो भारत के शासन करने की शक्ति थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को मतलब सौंप दी गई थी, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858 का। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और 11th क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनमें से कौन सा सही चित्र हो सकता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो इमेज है ये बिल्कुल से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक विवरण को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर की जो शासनकाल के दौरान था राजस्व मंत्री, उसका नाम था टूडरमल। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, कि अकबर के शासनकाल के दौरान वहाँ का राजस्व मंत्री कौन हुआ करता था। तो वो हुआ करता था टूडरमल। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे आई बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। हमारा 13 क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से जो है संबंधित है। तो धारा 5 से ये संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 जो है वो कौन सी धारा से संबंधित है, धारा 5 से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य जो कि है शिल्पाधिकारम, जिसे रत्न जड़ित पायल के नाम से भी जाना जाता है, ये 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश के द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था शिल्पाधिकारम, तो ये लिखा गया था इंग्लो अधिगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिल्पा अधिकारम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, इंग्लो अधिगल के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं और 15 क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। तो 19-20 के अनुसार जो लंबाई है वो 67,956 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 16 क्वेश्चन आता है जो कि है, किस ओलंपिक में खो-खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। तो किस ओलंपिक में जो खो-खो गेम है हमारा, वो मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के तौर पे दिखाया गया था। तो ओलंपिक जो हुआ था 1936 में, इसमें खो-खो को एक मुख्य स्टेडियम प्रदर्शनी में दिखाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। तो भारत सरकार किस तरह से कारोबार करती है, उसका संचालन कैसे होता है, ये आर्टिकल 77 में बताया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, डायरेक्ट अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी याद रखें कि अनुच्छेद 77 जो है वो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना 18 क्वेश्चन। तो हमारा 18वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 103 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक है। तो ऐसा कौन सा हमारी पृथ्वी पे भूपर्वतीय प्लेट है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 103 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा है। तो वो प्रशांत प्लेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि प्रशांत प्लेट का जो जो प्रशांत प्लेट है उसका क्षेत्रफल 103 लाख किलोमीटर स्क्वायर के ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है। तो नृत्यग्राम कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है, कर्नाटक में। तो ये जो नृत्यग्राम है यहाँ पे ओडिसी डांस जो है ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है, कहाँ, कर्नाटक में, क्योंकि यहीं पे स्थित है नृत्यग्राम। आगे बढ़ते हैं और 20 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ये मध्यवर्ती माल होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जो आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है वो मध्यवर्ती माल होती है। यही माल जब फैक्ट्री में जाते हैं तो इस पे कुछ और काम होता है, तब ये जाकर मार्केट में आपको बेचने के लिए तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। तो वो कौन सा देश था, वो हमारा भारत देश था। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। तो वो किसने जीती, भारत ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन है हमारा जो कि है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि नया
भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2023 में इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा-सा गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय हथ पोलियो वैक्सीन है? तो ऐसा कौन-सा वैक्सीन है जो कि 1952 में इसे खोजा गया था? तो ये है सॉल्क वैक्सीन। तो सॉल्क वैक्सीन जो है वो 1952 में पोलियो की वैक्सीन के तौर पे खोजा गया था। 25 क्वेश्चन है हमारा, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? जो नुआखाई एक फेस्टिवल है वो किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नुआखाई फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें मैंने आपको कराया जो कि सीजीएल 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह की और सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं।